वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है रुखशान एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद ज़ायरुख। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मॉर्निंग 9 AM की ये एनालिसिस हैं और आपके सामने जो हमने कल 9 बजे एक ट्रेड स्टार्ट की थी, उस ट्रेड की बेस पे बेसिकली 9 बजे के एनालिसिस से जो ये वाली ट्रेड थी, एंड देन नेक्स्ट ट्रेड जो है रात में 9 बजे के एनालिसिस से जो उसको रीकैप किया था, बिकॉज ये वाला एसएल जो है वो हिट हो गया था। और अगर अभी आप देखो जो नेक्स्ट ट्रेड हम लोगों ने अप्लाई की थी, उसमें जो एसएल टोटल अमाउंट थी इसकी हमारी 1.5, वो ये 2.6 ऑलरेडी ये कवर करके 1% ऑलमोस्ट अराउंड इन प्रॉफिट्स भी आ चुकी है। सो इसके बारे में तो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर हम न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लें तो आज है थर्सडे और वेनसडे वाले दिन ऑलमोस्ट डेटा सेम सेम ही रहा है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया। बहरहाल कुछ डेटा पॉजिटिव भी था, जैसे सीपीआई की ओवरऑल प्राइसेस थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और उसकी वजह से भी थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा था बिटकॉइन पे, बट कोई इतना ख़ास मेजर फ़र्क पड़ा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट चेंज ये भी एक डेटा है जिससे हमें ओवरऑल पता चलेगा कि इन्फ्लेशन अब किस साइड पे जा रही है। सो अगर अभी की सिर्फ प्रीवियस वैल्यू अगर अब देखी जाए तो 213 के, और उसके बाद जो फॉरकास्ट है वो 214 के है। सो अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा जो इन्फ्लेशन है उस पर भी फ़र्क आएगा, वो भी बढ़ेगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो। सो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास अगेन अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो कनाडा की है, और फिर जॉब्स ओपनिंग्स 6.45 6.76, तो ये डेटा थोड़ा सा आपस में फ़र्क है। लेकिन खैर वो तो आएगा डेटा तो पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कल के लिए, मतलब आज के लिए, आज हमारे पास 5:30 बजे सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है। अगर इसमें कुछ बड़ा इशू बनता है तो नेक्स्ट आने वाली जो थोड़ी सी इन्फ्लेशन है उसके बारे में हम देख सकते हैं। ओके, सो अब अगर ये कॉइन ग्लास की कॉइन एनालाइज में बात करें, जो ओवरऑल बीटीसी एंड यूएसडीटी के लॉन्ग एंड शॉर्ट की लिक्विड वो है स्टैट्स हैं, उस स्टैट्स के अंदर से हमें ये पता चल रहा है कि जो लॉन्ग का रेशो है वो अभी भी ज़्यादा है। इसका मतलब है ज़्यादातर लोग लॉन्ग कर रहे हैं, और जब तक ये रेशो ऑलमोस्ट या इक्वल नहीं होगा या कम नहीं होगा, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो इन सारी चीज़ों के बाद बीटीसी की डोमिनेंस देख लेते हैं, और बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो अभी तकरीबन ऑलमोस्ट अपने एक सपोर्ट लेवल पे ही खड़ी है। एंड इस सपोर्ट से ये क्या करती है वो देखा जाएगा, लेकिन अगर ये सपोर्ट से गिरना स्टार्ट करती है तो वो उसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो ये वाला होगा, और बीटीसी की प्राइस में थोड़ा सा कमी आएगी। बीटीसी का सीएमई गैप जो है वो तो उसने एक फिल अप कर दिया था, लेकिन जो उससे टॉप पे एक सीएमई गैप रिमेनिंग है वो अभी तक फिल नहीं हुआ, जो कि 80 टू 84 थाउजेंड के करीब करीब एक सीएमई गैप बना हुआ है ये वाला। ये अभी भी उसी तरह से है, 79 80 से 84 के करीब करीब। सो ये बीटीसी फिल करता है नहीं करता वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो बीटीसी मुसलसल एक बिल्कुल एक साइडवेज रेंज में है। उसके बाद टोटल मार्केट कैप अगर एक्सक्लूडिंग बीटीसी एंड इथीरियम, तो कुछ कॉइन्स ने कल पंप किया था, बिकॉज जो मार्केट कैप था वो उसका ऊपर गया था, बट उसके बाद दोबारा से वो गिरना स्टार्ट हो गया। और ये अगर ये गिरता जाएगा तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर क्रैश आता रहेगा सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स में। उसके बाद एक्सक्लूडिंग बीटीसी वो भी सेम वही वाला सिनेरियो, कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, अभी भी एक तरह की अपनी जो एक छोटे से लेवल की एक सपोर्ट है उस पर खड़ा हुआ है। और अगर तो यहाँ से उठता है तो वेल एंड गुड, नहीं उठता तो फिर तो पूरी की पूरी मार्केट ही जिस तरह से स्लो स्लो क्रैश करने की कोशिश कर रही है वैसे ये भी क्रैश करेगा, और इसको आना चाहिए ऑलमोस्ट यहाँ तक, क्योंकि काफ़ी देर से ऊपर सस्टेन कर रहा है और जा नहीं पा रहा ऊपर। सो अगर नहीं जाएगा अभी तो खैर ये काइंड ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, और अगर ये डब्ल्यू पैटर्न मतलब यहाँ यहीं पर सेकंड लेग पे फेल हो जाता है तो फिर वो नीचे आ सकता है, और उसका जो पहला एरिया होगा वो ये भी बन सकता है। सो ये सारे के सारे जो क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप का था उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। यूएसडी कल आपको मैंने बताया था कि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड में मूव कर रहा है। उसकी वजह ये है कि एक तो जो न्यूज़ थी वो भी थोड़ी सी पॉजिटिव थी, जैसे सीपीआई डेटा आया वो भी पॉजिटिव था। सो यूएसडी डॉलर इंडेक्स जो है वो तो ऊपर गया है, लेकिन ये भी अपने एक आप कह लो कि अपने तकरीबन एक टॉप पे ही खड़ा हुआ है। सो यहाँ से इसको कोई थोड़ी बहुत रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। एंड सेकंड एक वजह ये भी है कि मार्केट में इसने एक ये गैप भी क्रिएट कर दी है। सो इस गैप क्रिएट करने की वजह से भी यूएसडी का जो डॉलर इंडेक्स है वो दोबारा से वापस नीचे आ सकता है।
इस तरह से हम गैप को शो कर लेते हैं। इससे भी ये वापस या मे भी यहाँ से टच करके वापस आ जाए या इधर से गिर के इसको फिलअप करे और फिर ऊपर चला जाए, वो एक अलग से बात है। यूएसडीटी की डोमिनेंस के चार्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इस वजह से है क्योंकि यूएसडीटी की डोमिनेंस जितनी ज़्यादा ऊपर जाती रहेगी क्रिप्टो मार्केट उतना ही क्रैश करती रहेगी। सो अभी अगर देखा जाए तो कल जब हम लोगों ने ट्रेड लगाई थी, यूएसडीटी की डोमिनेंस कहीं ना कहीं इस साइड पे थी और वहाँ से वो क्रैश की, यहाँ तक आई, फिर वापस चली गई और फिर स्लो 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 करके ऊपर जाती गई। अब ये जो इसने एक पैटर्न बनाया हुआ ना, ये पैटर्न कुछ इस तरह का है कि इस पैटर्न के बाद इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट देना चाहिए था, और उसने वो ब्रेकआउट दिया भी था। लेकिन अगर आप ये इन्वर्टेड हैमर अगर ये कैंडल देखो इसको तो ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है नॉर्मली यूज़ भी होती है जब मार्केट के अंदर एक कोई अच्छा बुलिश सिनेरियो आ रहा होता है या अच्छा कोई बेरिश सिनेरियो आ रहा होता है। तो ये तो कैंडल उस लिहाज से ठीक थी, लेकिन ये कैंडल कभी कभार इस एरियाज़ के अंदर रिजेक्ट भी हो जाती है और मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर निकल जाता है। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि अब ये देखो कि एक ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लस मार्केट ने काफ़ी देर सस्टेन किया था, एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, इस तरह से मार्केट सस्टेन करती हुई जा रही थी। तो जब भी मार्केट स्लो स्लो उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही होती है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट निकल जाएगी ऊपर, बट वो फेल हुआ और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आई। और अगर अभी आप देखो तो सेम उसी लेवल से मार्केट फिर से गिरने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट यहाँ से गिरने की कोशिश करती है तो हमारे पास जो बीटीसी है, बीटीसी यहाँ से उठना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी फ़िलहाल इन प्रॉफिट्स है, बट देखते हैं कि क्या है। ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पर भी हम बुक करना चाहें तो हम बुक तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो कहाँ से होगी? वो ट्रेड या तो इधर से होगी या तो फिर दोबारा से इधर से होगी। सो उसका एक बेसिक सा हल यही है कि अब मैं इसको, और ये काफ़ी करीब था ब्रेक इवन के, लेकिन उसने ब्रेक इवन को हिट नहीं किया, वो बचत होगी। बट ये है कि ओवर द नाइट ये मार्केट यहाँ से चलती रही, मतलब 10:30 से लेकर सुबह तक अभी तक मार्केट दोबारा से उसी लेवल पे आ गई है। अब अगर फॉर एग्जांपल दोबारा इधर से ऊपर जाती है तो मैं ऑब्वियस है कि इसको ब्रेक इवन पे ही अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे करूँगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर तो मार्केट यहाँ से नहीं निकलती, हाँ अब ये वाले ना कुछ माइंडसेट या एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यार अगर ऑलरेडी 2.5 बन रहा है, 2.5% प्रॉफिट बन रहा है, तो क्यों नहीं इसको ट्रेड को क्लोज क्यों नहीं किया जाए? देखो वो सिनेरियोज पे डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं थोड़ा सा 4 आवर पे लेकर आऊँ तो ये एक साइडवेज एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है जिसमें मार्केट काफ़ी देर ना इधर घूमती फिरती रही, राइट। अभी अगर ओवरऑल आप अगर देखोगे तो एक दफ़ा अगर मार्केट ने यहाँ तक का प्रॉफिट दिया है, सेकंड टाइम गिर के दोबारा से कहीं इसी एरिया का प्रॉफिट, अब मुझे ये पूरे का पूरा प्रॉफिट एरिया नज़र आ रहा है, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके मैं उसको प्रॉफिट बुक कर लूँ और उसके बाद फिर मैं बैठा रहूँ कि दोबारा मार्केट किसी ना किसी मेरे एरिया के अंदर आएगी तो फिर मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, एक तो वो सिनेरियो भी ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आप ट्रेड्स को अपनी कम कर देते हो ताकि जो आप एक्सचेंजेस को फीस दे रहे हो और वो सारा कुछ है वो कम हो जाए। लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा बड़ा हिट करने की कोशिश कर लो प्रॉफिट, तो वो बात एक ही हो जाती है। मतलब अगर आप 3 दिन लगातार ट्रेड कर रहे हो, 3% कमा रहे हो, और आप एक ही दिन ट्रेड करके 4% या 5%, मतलब उसको होल्ड करके 3 दिन या 4 दिन 4-5% इकट्ठा बना लेते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसके कि आप कंटिन्यूस ढूंढते रहो कि मेरा ट्रेड किधर मिलेगी मुझे। सो मैं इस सिनेरियो पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और अभी का अगर सिनेरियो देखा जाए तो थोड़ा सा अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम का सिनेरियो अगर देखें तो मार्केट इसी जो डाउनवर्ड एक डिसेंडिंग चैनल है, ट्रायंगल है, उससे निकली है बायर, उसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद दोबारा वापस आई है, अगेन अपनी सपोर्ट पे खड़े होकर फिर से निकल रही है, राइट। और फिर एक नया सपोर्ट जो है वो उसने तकरीबन, अगर अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से दोबारा से ऊपर जाती है तो ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ये कंफर्म हो जाएगा, और मार्केट यहाँ से अगर दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी या तो ये फिर 73 7600 73 600 के करीब करीब कहीं ना कहीं आएगी, या फिर इसको तोड़ के ऊपर की साइड पे निकलने का कोशिश करेगी। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास जो यूएसडीटी की डोमिनेंस है, वो यूएसडीटी की डोमिनेंस देखो वो नीचे तो गिर रही है, लेकिन साथ ही बिल्कुल उसका ना अपना सपोर्ट एरिया यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर वो इस सपोर्ट एरिया के करीब आ जाता है तो ऑब्वियस है कि मार्केट वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर वो इस सपोर्ट एरिया के इस सपोर्ट तक भी आता है तो चलो एक एक तरह का 172 तक तो वो आ ही जाएगा। लेकिन अगर इस सपोर्ट तक आता है तो फिर तो मार्केट दोबारा से अगर रिवर्स होती है यूएसडीटी की डोमिनेंस, तो ऑब्वियस ही बात है कि बिटकॉइन जो है वो अपना 80,000 या इस एरिया तक नहीं जाएगा, 80s या 90s के करीब करीब नहीं जाएगा। बट ओवरऑल अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर देख रहे हो तो मार्केट को इसको तोड़ना चाहिए, यहाँ से ये मार्केट तोड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग एक अच्छा
73,400 या 500 को तोड़ता है, उसके बाद एक अच्छा हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फ़िलहाल अभी मार्केट अपने जो है वो रेजिस्टेंस को ही बार बार फेस कर रहा है बहुत ज़्यादा। और अगर मार्केट यहाँ से दोबारा से उठने की कोशिश अपर साइड की करता है, लाइक थोड़े से हायर टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ तो ये एक अपनी सपोर्ट पे ही है, और मार्केट दोबारा से उठने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली कि वो ये ब्रेक इवन जो एसएल है वो हिट करेगा। और ब्रेक इवन एसएल को भी मैं इस कैंडल पे कहीं ना कहीं यहाँ पर 70 कर दूंगा, ताकि एटलीस्ट हम 1% तो हिट करें। और उसके बाद फिर जो 0.5% इसका बच जाएगा, 1.8 था तो 0.8% जो बच जाएगा वो फिर हम बाद में देख लेंगे, लेकिन कोई बड़ी लंबे टाइम फ्रेम की या हायर परसेंटेजेस की कोई ट्रेड हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सो अभी तक के सिनेरियो गाइस यही है। आज ही अगर अपडेट पूछो तो आज यही ट्रेड को मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसको मैनेज करूँ। अगर तो ये ऊपर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर हमारी ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव है और इसी पे ट्राई करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ तक प्रॉफिट नहीं देती तो चलो यहाँ तक, यहाँ तक नहीं देती तो चलो यहाँ तक। सो इस तरह का सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो जो RSI की डोमिनेंस है, जो कि इसका स्ट्रेंथ मीटर होता है बेसिकली मार्केट का, वो भी वीक हो रहा है, वो भी गिर रहा है नीचे। लेकिन ये बार बार 50 एरिया से सपोर्ट ले रहा है। अगर ये 50 एरिया से नीचे आके कहीं ना कहीं रेजिस्ट ले और उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो जाए तो मार्केट में एक अच्छा हमें फॉल देखने को मिल सकता है। सो ये आज की एक ओवरऑल सिनेरियो है। लेट्स सी कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। आपको ओवरऑल मैंने डेटा बता दिया। बाकी जो लोग सोलाना पे या इथीरियम पे ट्रेड करते हैं उनके लिए भी सेम यही चीज़ है कि अगर तो BTC वहाँ से उस लेवल से ऊपर निकलता है और सोलाना भी ऑब्वियसली निकलेगा, इथीरियम भी निकलेगा, बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी जाएंगे। लेकिन जिन पर मैं ट्रेड करता हूँ वो आपके सामने ही है। सो उसमें कोई इतनी है नहीं उस तरह का सिनेरियोस। बाकी US30 ट्रेड उस पर हम दूसरे करते हैं एक्सनेस पे। सो US30 का अभी फ़िलहाल तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा, बिकॉज जिस तरह की मार्केट है और ये ज़्यादातर फ़ौरन से फॉल आ रहा है और किसी भी एरिया से फॉल आ रहा है। सो ये अभी थोड़ी सी ख़तरनाक मार्केट है। लेकिन ये है कि बिटकॉइन फिर भी अभी थोड़ा सा स्टेबल चल रहा है। सो आज के लिए इतना ही गाइस। होप्सो कि ये एनालिसिस एक एक काइंड ऑफ एनालिसिस या नेक्स्ट आप कह सकते हो कि क्या पॉसिबल डायरेक्शंस बन सकती हैं, उस काइंड ऑफ अ वीडियो थी। और होप्सो कि कुछ ना कुछ लर्निंग इसमें भी मिली होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।